तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य का अध्याय 3, जिसमें श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में आप राजा सुद्युमन की कथा सुनेंगे। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे मुनिवर, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए, जिसमें इस देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभ योनि लोपामुद्रापति ऋषि अगस्त्य जी ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। तब भगवान कार्तिकेय जी ने दान, तीर्थ, व्रत आदि के महात्म्य में से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जिसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय जी से जग कल्याण के लिए पुनः पूछा। अगस्त्य जी बोले कि हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य को तथा उनके श्रवण की विधि को बतलाइए। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। तब कार्तिकेय जी बोले कि हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में भला कौन समर्थ है। मैं इस समय संक्षेप में इसे कहूँगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जो सरस्वती सच्चिदानंद स्वरूपा, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती है। इसीलिए ही मुनि, यह श्रीमद् देवी भागवत उन जगदम्बिका की वाग्मय मूर्ति है, जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। विवस्वान के एक पुत्र हुए जो श्राद्धदेव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्धदेव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से उत्कृष्ट यज्ञ किया। तत्पश्चात मनु, श्राद्धदेव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली। उनके विपरीत भाव के फल स्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम ईला रखा गया। उसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्धदेव ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया। इससे होता का व्यतिक्रम जानकर वे ईला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गए और मुनि के तत्पर भाव तथा भगवान कृपा से सभी लोगों के देखते देखते ईला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने पूर्ण स्वरूपों से संस्कार करके उसका नाम सुद्युमन रखा। वे मनुपुत्र सुद्युमन सभी नदियों के निदानभूत सागर की भांति सभी विद्या के निदान हो गए। कुछ समय बीतने पर सुद्युमन युवा हुए और एक दिन सिंधु देश से घोड़े पर चढ़कर आखेट के लिए वन में गए। अपने सहचर के साथ वे कुमार सुद्युमन एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोग से वे हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए, जहां किसी समय देवादिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अर्पणा के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। तब शिव तथा पार्वती को रमण करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वे मुनिगण वहां से लौटकर वैकुंठ धाम की ओर चल दिए। तदंतर अपने प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने उस अरण्य यानी कि उस जंगल को, उस वन को श्राप दे दिया कि आज से जो भी मनुष्य यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। और तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया। और संयोग से जैसे ही सुद्युमन उस जंगल में, उस वन में पहुँचे, वे एक लावण्यमय स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने सभी अनुचरों को पुरुष से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ी के रूप में रूपांतरित हुआ देखकर सुद्युमन आश्चर्यचकित हो गए और अब वह रूपवती तरुणी वन वन में विचरने लगी। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल तथा उन्नत बिंब फल के समान लाल होठों वाली, कंद फूल के समान श्वेत दांतों वाली, सुंदर मुख तथा कमल के समान नयनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाणों से बंधे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर भाव वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करते हुए उसके आश्रम में ही रहने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुरवा
उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो आया और वह दुखित होकर आश्रम से चली गई। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत कहकर पुरुषत्व की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर गुरु वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर पूर्ण विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। गुरु वशिष्ठ जी बोले कि हे शिव शंकर, हे गिरिजा के अर्धांग तथा चंद्रमौली को बार बार नमस्कार है। सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ, भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। शिव स्वरूप शरणागत बिहारी वर्षभ वाहन शरणदाता परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। सृजन पालन तथा संहार के समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर रूपधारी देवादिदेव वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार है। यज्ञ रूप तथा याचकों के फलदाता को बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य की प्रभा से युक्त तथा भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ जगतपति भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभा वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि हे विप्र, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वरदान मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ जी ने प्रणाम करके ईला को पुनः पुरुष बनाने के लिए प्रार्थना की। उसके बाद प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा कि 1 माह तक वह पुरुष रूप में तथा 1 माह तक वह नारी रूप में रहेगा। और इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ जी ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए ईला की पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से गुरु वशिष्ठ जी श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों का आगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दुखारिणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाया, हे जगदम्बिके, हे भवसागर से पार उतारने के लिए नौका स्वरूपा चरण कमल वाली, आपको नमस्कार है। आपके चरण कमल की सेवा से ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन पालन और संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। अर्थ धर्म का मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न होइए। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। गुरु वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तदंतर भक्त जनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप शुद्धमन के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विश्रेष्ठ, शुद्धमन को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाली देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात गुरु वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आए और शुद्धमन को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बिका की विधि पूर्वक पूजा करके गुरु वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनाया और इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद देवी भागवत पुराण को भक्ति पुरुष सुनकर और गुरु वशिष्ठ जी का पूजन वंदन करके शुद्धमन ने सदा के लिए पुरुषत्व को प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ जी ने शुद्धमन का राज्याभिषेक किया और वे प्रजा को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। शुद्धमन ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ किए और पुत्रों को राज्य का शासन सौंप कर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्र, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया। यदि कोई मनुष्य हमेशा सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता तथा सुनता है तो वो देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। तो बोलिए प्रेम से जय माता दी। आज का यह अध्याय यही समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से जय माता दी।